2035 पे वो अपना प्रॉपर वहाँ पे मून पे सेटअप स्पेस स्टेशन बनाएंगे और 2040 में कौन सा वो वहाँ पे पहले इंडियंस को वहाँ पे भेजेंगे रहने के लिए, रहाइश के लिए। और इसके लिए उन्होंने लद्दाख पे अपने टेस्ट वगैरह और ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि भाई। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी जनता वहाँ की महंगाई से परेशान है। भारत के मून के मिशन के बारे में क्या राय है। कभी कहते थे पाकिस्तानी कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम परमाणु संपन्न देश बनेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मंजर बसरा। क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ सरकारी। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो, सरकारी जॉब करते हैं? करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं क्या वजह है कि हमारी सरकार अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रही, हर बंदा क्यों परेशान है, हर बंदा क्यों मतलब दुखी है और पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहा है। आप सरकारी मुलाजम मिल गए हैं, थोड़ा पहले ये आपका ख्याल है कि मुझे नुकसान निकाला जाए? चले टॉपिक पे आते हैं। मुझे बताएं टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, जब इंडिया ने एटम बम बनाया था तो हमारे यहाँ से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे जो यहाँ के पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने बोला था हम घास खा लेंगे लेकिन इंडिया के मुकाबले में एटम बम बनाएंगे, एटॉमिक पावर बनेंगे। और वो बने भी, हम एफर्ट की जैसे भी बने बन गए। लेकिन आज इंडिया चांद पे पहुंच गया। हमारे इधर से क्यों नहीं स्टेटमेंट आती कि हम घास खा लेंगे, चांद पे पहुंचेंगे। अभी उनका ये प्लान है कि 2035 पे वो अपना प्रॉपर वहाँ पे मून पे सेटअप स्पेस स्टेशन बनाएंगे और 2040 में कौन सा वो वहाँ पे पहले इंडियंस को वहाँ पे भेजेंगे रहने के लिए, रहाइश के लिए। और इसके लिए उन्होंने लद्दाख पे अपने टेस्ट वगैरह और ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि भाई किस तरीके से रहना है, कैसे रहना है। हम क्या कर रहे हैं? पहली तो बात यह है कि जिसने हमें एटम बम बना के दिया था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। हाँ, उसके साथ हमने क्या किया? अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। वो देख लें। अब कौन बनाएगा एटम बम? कौन सोचेगा कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएं? टेक्नोलॉजी कौन तैयार होगा सजा भुगतने के लिए? ठीक है। जो करता है आगे की बात, उसको पाकिस्तान में सजा दी जाती है। नहीं, क्या वजह? यानी इनाम मिलता है, इधर सजा मिलती है। अच्छा, वहाँ इनाम मिलता है। हम महकूम कौम है, ठीक है। हम मजबूर कौम है। नहीं, उनमें और हम में फर्क क्या है? वो कौम है, हम कौम नहीं। सही बात यही है, हम अपना कौम नहीं बन सके। ठीक हो, हमें कौम नहीं बनाया गया, हमें महकूम बनाया गया है। ठीक है। और इसका ये बनाया किसने है? क्या ये भी किसी बाहर से आके बनाया? हुक्मरानों ने, हम खुद ही बनाया। जो हमने चोरियां की हैं, मुल्क के साथ ज्यादती की है, ना इंसाफी और करप्शन की है। करप्शन है, बिल्कुल हर महकमे में करप्शन है जी। ठीक है। मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ, है, बिल्कुल है। देखिए, ये चले यही बड़ी बात है कि ये करप्शन है जी। और मैं इधर ये कहता हूँ, मेरे हमारे दायरे में भी मैं कहूँ कि क्या मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, हमारे इधर सोचिए करप्शन का मतलब। ये नहीं कहूँगा मैं किस महकमे में जॉब करता हूँ, लेकिन मैं जिस महकमे में जॉब करता हूँ ना, हाँ, वो टॉप ऑफ द लिस्ट में है करप्शन में। ठीक है, आप भी लेते हैं? खुदा की कसम मैं नहीं लेता। जबरदस्त हो गया। ठीक है। अगर लेते होते तो ये जिक्र ही ना करते करप्शन का। मैं हल्फन कहता हूँ, मैं नहीं कहता। मेरे क्लाइंट से पूछिए, मेरे एरिया से पूछ लें। ठीक है। लेकिन सर और मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं रिक्शे पे सफर करता हूँ, मेट्रो पे आया हूँ, ट्रेन पे आया हूँ, और मैं आपको बता दूं मैं क्या हूँ। ठीक है। मैं महकमा रेवन्यू में पटवारी की जॉब करता हूँ। ओहो हो, और पटवारी मतलब पाकिस्तान में हर बंदा ये जानता होगा कि मैं पैसे नहीं लेता। क्या बात है सर, आपको शायद कोई मैं जानता हूँ कि पटवारी जो ऐसी चीज है, मतलब मैं इस चीज को समझता हूँ मैंने आपको इसलिए बताया, ऐसी पोस्ट है कि पूरे ऑफिसर से पूछ लें। हाँ, मेरे जो हल्के के जिम्मेदार हैं उनसे उनसे पूछ लें। हल्फन कहता हूँ मैं पैसे नहीं लेता। क्या बात है। और लूंगा भी नहीं इंशाल्लाह। लेकिन बहुत से लोग हैं, और मैं कहता हूँ करप्शन हमें शायद माइंडसेट ये है कि जो पैसे लेना ही करप्शन है। अब मैं अगर अपना काम ईमानदारी से नहीं करता, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई ईमानदारी से नहीं करता, वो भी करप्शन है। अगर आपको बताऊँ ना, जो सबसे बड़ी करप्शन आ रहा और जो सबसे बड़ी नेकी है, वो एक उस्ताद करता है। ठीक है। मास्टर में अगर उस्ताद बच्चों को सही नहीं पढ़ाता, बेशक ड्यूटी पे आता है लेकिन सही पढ़ाता नहीं, वो सबसे बड़ी करप्शन कर रहा है। वो नस्ल को तबाह कर रहा है, वो खानदान को तबाह कर रहा है। ठीक है। और कोई टीचर अगर सही पढ़ाता है बच्चों को, वो सबसे बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, तो जो हमें कौम बना रहा है, कोई भी कौम है, कोई भी कंट्री है, अगर वो आगे जा रहे हैं, इसका मतलब है उसके टीचर्स, उसके उस्ताद। बेसिक चीज ये है। इंडिया में अगर टेक्नोलॉजी में वो आईटी में टीचर प्राइमरी क्लास के, वो बेसमेंट है बच्चे की, ठीक है, वो अच्छी होनी चाहिए। नहीं, जो अगर हम नेबर जिसकी बात कर रहे हैं, जो मून पे जा रहा है अपना वो तो स्पेस भाई स्टेशन, मेरी बात सुनो, वो तो हमसे हर फील्ड में आ गए हैं। ज़राअत में, मेडिकल में, टेक्नोलॉजी में, गेम में, हर शो में हमसे आ गए हैं। ये हमारी गलतफहमी है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, ये झूठ है। जज्बे में कर सकते हैं, मतलब इधर खड़े होके हम कह दें कि जज्बा बहुत है, खुद फरेबी है वो, अपने आप को बेवकूफ बना हम रहे जो जरिए लात है वो इंडिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। पता है आपको क्या मतलब जरिए लात? मतलब एग्रीकल्चर के हवाले से जो जो हम भी जरिए बोल के चीजें, हम खुद नहीं तैयार कर सकते। ठीक है, टोटली हमारी मशीनरी बाहर से इम्पोर्ट हो आती है। ठीक है, वो कुमाइन है हर वास्ते खुद बना रहा है। हम सेकंड हैंड 20 साल 30 साल पुरानी बात मंगवा रहे हैं, और वो दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट करने पे आ गए अपनी टेक्नोलॉजी को। हम इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। हम इंडिया से तो नहीं खैर कर रहे, इंडिया से कर रहे हैं भाई। इंडिया से तो इम्पोर्ट बंद है सर, ये तो मुझे भी इतना आइडिया। वाया दुबई,
हाँ वाया दुबई, वो तो फिर मेडिसिन भी आ रही है वाया दुबई। तो ये मेरे लिए और आपके लिए शर्म वाली बात नहीं, मतलब एज ए पाकिस्तानी की यार एक साइड पे हम कहते हैं दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है, चाहिए, हम झूठे नारे लगाते हैं। तो यही अगर इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल के सीख लें, ओपनली ये मान लें कि हाँ यार वो बड़ा भाई है और मतलब जो मामला ये बड़ा मान लेना, किसी को बड़ा मान लेना, ठीक है, हम कहते हैं इंडिया को बड़ा मानेंगे तो सलाहियत मान लेना बड़ापन होता है। ठीक है, आप एज हकीकत मानना बड़ापन है, आप एज ए एजुकेटेड खुद फिर भी बड़ापन नहीं होता, ये अपने आप को धोखे में रखें। धोखे में रखा हुआ है हमने, बस हुक्मरानों को पता है, अवाम को धोखे में रखा हुआ है। ठीक है, हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं सही बात है। मुकाबला नहीं कर सकते, सीख भी नहीं सकते, सीखना चाहिए। तो एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी अगर लेट्स सपोज मैं आपसे ये सवाल करूं कि सर आप मुझे बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो, ठीक है। इल्म हासिल करो, चाहे खास चीन में जा- चीन जाना पड़े। ठीक है। इंडिया तो हमारे साथ है, हमारा हिस्सा रहा है वो, ठीक है, हमारे मुल्क का हिस्सा रहा है, हम उनका हिस्सा रहे हैं। हाँ हम हिंदुस्तान का हिस्सा रहे हैं, हमसे ज्यादा उधर मुसलमान बसते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो ये बताया जाता है ना वो दुश्मन है, वो जी मुसलमानों पे जुल्म करता है, हालांकि वहाँ पे मुसलमानों की बात ही बढ़ती जा रही है। जो ना राइस का सीड हाँ। वहाँ से चोरी लाते हैं, फिर यहाँ उगाते हैं। ठीक हो गया, राइस का हमारे हर शोबे में करप्शन है, हर शोबे में करप्शन है, आपको पता, सबको सर पता। ये जो बातें आप कर रहे हैं ठीक है, नो डाउट आपकी ये फील्ड नहीं मीडिया की, लेकिन यही बात हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर बताई जाए, सच बताया जाए कि भाई दुश्मनी छोड़ दो, सीख लो, समझ लो, बड़ा मान लो, तो आपको नहीं कोलैबोरेशन कर लो, मतलब मिल के कोई काम कर लो, आपको नहीं लगता चेंज आ जाएगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं आएगा। इधर ये- देखें, ये आज सब- मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने भी शॉपिंग किया, आज यहाँ पाकिस्तान में केले का रेट क्या होगा और इंडिया में केले का क्या रेट होगा, आपको नहीं लगता बहुत फर्क होगा? क्या रेट है भाईजान? 130 रुपए दर्जन यहाँ पे है और वहाँ पे शायद 20 रुपए 10 रुपए दर्जन हो या 15 रुपए हो। यही हम फल सब्जियां अगर वहाँ से ले लें तो आपको नहीं लगता चेंज आ सकता है? हम जापान से गाड़ियां मंगवा लेंगे लेकिन ये साथ बॉर्डर है, वहाँ से गाड़ी नहीं मंगवाएंगे। हम दूसरे कंट्री से अपना चाइना से सामान मंगवा लेंगे लेकिन वहाँ से नहीं मंगवाएंगे। ये एक नारा हुक्मरानों का वहाँ को पीछे लगाने के लिए, कि इंडिया हमारा इंडिया दुश्मन है, हमारा उसका बाइकाट है, ठीक है, नारा है। इससे हकीकत उसको में एक ही नुकसान है। हो रहा है। मोदी आया ना डायरेक्ट, मोदी किसी घर में आया था ना, किसी घर में आया था, हाँ, नवाज शरीफ साहब क्यों के आया था वो? दोस्ती और हमारा के, दुश्मन है तो क्यों आया था वो? क्यों हाँ। आने दिया था? यानी उन्होंने कहीं ना सब कहीं नारे सोचा, हैं, सब नारे हैं। उधर से कहीं ना कहीं सोचा गया कि यार चेंज आ जाए, कोई रिलेशन बेहतर हो जाए। और उन्होंने तो देखे सिर्फ हमारे साथ नहीं, उन्होंने तो अफगानिस्तान के साथ भी अपनी ट्रेड बेहतर की, उन्होंने दूसरे नेपाल और जो इर्द गिर्द। साथ तलकत होनी चाहिए। अब लड़ाई हथियारों की लड़ाई नहीं है अब भाई, ये किसकी है? मुर्शिद की इकोनॉमी लड़ाई है। की। इकोनॉमी की लड़ाई है। ठीक है, इकोनॉमी उसको में आगे हम और लेके वो- जाना है। हम और इंडिया कहाँ कहाँ पे? बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है, सबको पता है वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। ठीक है, सब झूठ है। देखिए जब किसी एजुकेटेड पाकिस्तानी से बात की जाती है ना, मेरे ख्याल से पॉजिटिव वाइब भी आती है और ये भी लगता है कि हाँ यार हम अपनी गलतियों को या हमारी जो भी दुरुस्त करना चाहिए। मिस्टेक्स हैं उन्हें गलतियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। उसे समझ रहे हैं और दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन अगर आम पाकिस्तानी से बात करते हैं वो तो पहली बात ये करता है भाई इंडिया के कितने भी हो जाए, क्या भी हो जाए, हम जज्बे में बहुत आगे हैं, हम मुसलमान हैं, वो काफिर हैं, हम उन्हें मार देंगे, ये कर देंगे। कि आज के दौर में ये सोच आपको लगता है कि इससे हम भाई मेरी बात सुने, एक जंग में जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में दौर में जी मुसलमान कुछ कैदी हो गए थे, जी बिल्कुल ठीक है, बल्कि दूसरे काफिर कैदी हो गए थे। तो उनसे पढ़ा, उनसे आप ने मुतालबा किया था कि इतने बच्चों को तालीम दो चले जाएं। ठीक है, क्या बात इसका है, मतलब है कि हमें कुफार से भी सीखना चाहिए, सीखना इल्म चाहिए। हासिल करना चाहिए। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, एज ए पाकिस्तानी क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यार यहाँ से बच्चे बाहर जा रहे हैं, यहाँ से होप खत्म हो रही है, यहाँ पाकिस्तान में अब वो चीजें अंधेरे वाला एक माहौल बन रहा है, इसे कैसे रोशन किया जाए, कैसे सबसे एनर्जी है तो पहली बात है जो है ना, रूल ऑफ लॉ वो होना चाहिए। होना चाहिए? हर एक का राइट बराबर है। ठीक है, करप्शन नहीं होनी चाहिए, हाँ जी, जो भी अच्छा काम करे उसको उसका रिकॉर्ड मिलना चाहिए, जबरदस्त अप्रिशिएट करना अप्रिशिएट चाहिए, करना चाहिए। ये बात कोई भी हो, और नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर अच्छी होनी चाहिए। तलक़ात होनी चाहिए, सबके साथ अच्छी तलक़ात होनी चाहिए। चले जी, अच्छा लगा। लड़ाई में क्या रखा है? कोई इकोनॉमी को बेहतर करे, मैं- नक्शे खत्म करे मुल्क में। मैं कहता हूँ उससे- लड़ाई में आपने बोला ना 4 जंगें कर ली, क्या तो क्या हासिल किया? गुवाया हमने, खोया पाया तो कुछ नहीं। उन्हें क्या नुकसान, क्या अगर क्या वो भी हमारी पोजीशन पे आज उन्होंने भी 4 की ना हमारे साथ और वो हम बहुत आगे हैं। वो आगे हैं, यानी कि उन्होंने सिर्फ जंगों पे फोकस नहीं किया, असल में हमारे जो ना हुक्मरान, इनकी जो आपस की लड़ाई है ना, वो नहीं वो खत्म नहीं होती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। स्टेबिलिटी नहीं आ रही। ये चीज है, वो कैसे आएगी? कैसे आएगी? हमें अपनी मोरालिटी हाँ। उसको बेहतर करना पड़ेगा, सोच को बेहतर सोच करना, को बेहतर करना पड़ेगा, अखलाकियात को बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है, झूठ और जो है ना करप्शन को खत्म करना और पड़ेगा। जो हमारी हिस्ट्री है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिल्कुल कि जी, भाई वो ये करना हमारे से चाहिए जी। मिस्टेक हुई, ये तो मिस्टेक मेरे हुई। भाई आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें हमारी हिस्ट्री सही बताई कब गई है? हमें जो हीरो बताए जाते हैं वो हमारे हीरो हैं,
नहीं है। और इन्होंने बड़ी जबरदस्त स्टार्ट में एक बात की कि भाई किस बात की दुश्मनी, किस बात की लड़ाई, हम तो इकट्ठे ही थे, उन्हीं से अलग हुए। तो क्या अपनी सोच को मतलब हजारों साल इकट्ठे रहे हैं, हिंदुस्तान में रहे हैं, इवन हमारे बड़े भी हिंदू होंगे, जाहिर बात है इस्लाम तो यहाँ पे बाद में आया। हिंदू थे, बाद में मुसलमान हो गए। तो हमने कौन सा ऐसा वो चीज पाड़ ली कि इतनी दुश्मनी हमारे दिल में आ गई कि भाई वो हिंदू, यानी हम ये देखें कि आज से 2 3 4 पुश्ते पहले हम भी पता नहीं क्या थे क्या नहीं थे। भाई जो क़याम पाकिस्तान के वक्त जी, जब कत्लेआम पाकिस्तान हुई थी, वो क्यों हुई थी? जाहिलियत थी ना सिखों की और मुसलमानों की। हाँ हिंदुओं ने फायदा उठाया, अंग्रेज ने फायदा उठाया, ठीक है, हमें आपस से दूर कर दिया। एजुकेशन नहीं थी एजुकेशन नहीं थी, और आज भी वही चीज बताया देखने गया। आज भी वही चीज देखने को मिल रही है। हाँ जी। ये चीज है। चलें जी, शुक्रिया सर, आपका बड़ा वक्त लिया। और मैं समझता हूँ कि अगर जैसे इन्होंने बोला कि मैं जिस पोस्ट पे हूँ और करप्शन नहीं करता, ऐसे ही अगर सारे पाकिस्तानी जिस भी पोस्ट पे हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस में है, सब अगर इस तरह की सोच रखें और सच को माने। भाई, बात सा क्या है, हाँ, मेरी उम्र हो गया तकरीबन 50 साल। अच्छा जी जी, मैंने तकरीबन बहुत कम लोग देखे हैं कि जो सही काम कर रहे हैं। बहुत कम आटे में जो नमक के कितनी बराबर। का बस चलता है ना, वो ठीक। करप्शन करता है। ठीक ये है। केले बेच रहे हैं ना, आपको पता है इनके पास भी एक छोटा सा इख्तियार है, जी जी, 1-2 केला छोटा डाल देता है। अभी इसने डाला है एक छोटा। हाँ बिल्कुल ऐसे एक ही। दूध बेचने वाला है ना, वो वो भी करेगा। केमिकल। एक केमिकल सही जज है, वो अपने लेवल पे कर रहा है। ठीक है, एसपी है, वो अपने लेवल पे लेकिन कर रहा है। हम सबको- पटवारी है, वो अपने लेवल पे, अपनी बात करता हाँ, वो हूँ। अपने पटवारी लेवल- हर जो किसी के पास इख्तियार है ना, पावर है, वो जो करप्शन बस कर रहा है। उतनी कर रहा है। लेकिन हमें ये लगता है करप्शन वही है जो जो नेक है, हाँ। उसके पास इख्तियार नहीं है। मजा तब है आपके पास पावर हो, इख्तियार हो, फिर ना करें, तो फिर मजा है। फिर मजा है। आपके पास पावर ही नहीं है और आपको, मैंने आज तक कोई करप्शन नहीं की, तो भाई आप कर ही नहीं थे सकते। इख्तियार नहीं है, इख्तियार हो फिर ना करें तो फिर मजा नहीं। लेकिन पाकिस्तान में पटवारी करप्शन की अलामत, सॉरी माजरत के साथ मैं सही झूठ बात तो नहीं बोल रहा है कि नहीं, होता है जी। अलामत है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो इसका मतलब है शायद इसी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहा है, फिर भी मुश्किल हालात में गुजारा कर रहा है। लेकिन ऐसे ही चल, हर शोर में अच्छे इंसान है, बड़े बड़े अच्छे इंसान है, No पुलिस doubt। में अच्छे हैं, नो डाउट, वकील बड़े अच्छे हैं, ठीक है, जुडिशरी में बहुत अच्छे हैं, नेक आदमी है। लेकिन बहुत कम है। मजदूर भी बहुत, मजदूर भी बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। ये नहीं कि हर इंसान नहीं है, लेकिन हर शोबे में करप्शन है। हर शोबे में करप्शन है, और ये तभी दूर होगी जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आइए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। सर, आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा दिल कर रहा था मजीद डिस्कशन की जाए, लेकिन सारी बात है आपने भी आके जाना है, घर जाना है।